वेलकम बैक। अब वक्त है सफर शर्त का, जिसमें आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सबसे बुलंद आबशार। अगर आपने नहीं देखी तो हमने भी नहीं देखी, मिलकर देखते हैं। आइए इस किस्त में पाकिस्तान की एक बुलंद तरीन आबशार की जानिब सफर का इरादा करते हैं। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र पानी है और बेअंत पानी है, शफाफ पानी है, हर तरफ पानी है। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र सरसब्ज चरागाहों की सरजमीन है, अखरोट के बुलंद दरख्तों की सरजमीन है। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र तारीखी आसार की सरजमीन है, लोक कहानियों की धरती है, बुलंद आबशारों की सरजमीन है। आइए इस किस्त में आपको एक ऐसी बुलंद आबशार की जानिब लेकर चलते हैं जिसका जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने सुना है। इस आबशार की जानिब जाने के लिए हमें एक ट्रैक करना पड़ेगा। इस ट्रैक का आगाज हूपर गांव से होता है। हूपर गांव गाकूच शहर से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़े है। गाकूच से 15 मिनट के फासले पर एक सरसब्ज गांव आता है जिसका नाम हूपर है। यहाँ हूपर गार्डन से ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक का मुकम्मल दौरानिया तकरीबन 1 घंटा या कुछ ज़ायद है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हूपर गांव है और इससे काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ इन अजीबो-गरीब पत्थरों में आए हैं और यहाँ पे कुदरती केव्स बनी हुई हैं। और ये आइडिया बुनियादी तौर पे फरद साहब का है कि इनको भी रूम्स में कन्वर्ट किया जाए। इसलिए तो मैं एक दीवार बनाऊंगा, ये पत्थर सारे इसके अंदर आएंगे, आगे से थोड़ी लकड़ी के गिर लगाएंगे नीचे सर में, तो कोई गिर ना जाए। यहाँ से बैठ के कुर्सी में बैठ कर नजर कर सकते हैं, पत्थर के ऊपर बैठ कर नजर कर सकते हैं, क्योंकि लोग नेचर को चाहता है और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि नेचर को हम आगे डेवलप करें। अभी आप मेरे साथ और इस साइड से मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाटरफॉल है और ये जो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, उसको आप डाइवर्ट करके इधर ले आएंगे? बिल्कुल ला सकते हैं, कोई क्या बात है, कोई मसला नहीं। सारे गिरंडी होगा, ये सारा पानी इधर से गुजर करूँगा, साहब नहीं फवारे। और आप घरों में बैठे होंगे यार, आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले जाएंगे। सर ये हम सोचते यार लोगों को इसका पता चले, क्योंकि लोग आजकल ये चाहते हैं। ये होमो सेपियंस से पहले कि किसी एक शख्स से आपकी मुलाकात हो रही। हम मुख्तलिफ गारों से होते हुए इस वक्त चढ़ाई चढ़ते हुए एक बड़ी ख़ास जगह पहुँचे हैं और फरद साहब हमारे साथ हैं। गारों से तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें इंसान तो नहीं थे, लेकिन मेरी गारों वाले इंसानों से मुलाकात ज़रूर हुई। कैसे वो लोग गारों में रहते होंगे, बहुत ही कमाल गारें हैं, बहुत ही अजीबो गरीब और बड़ी कमाल। और अगर ये आइडिया आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं उसको लोगों की रिहाइश के लिए, तो ये बहुत ही वंडरफुल और कमाल आइडिया होगा। वो गार किसी भी गिरेगी तो नहीं वकार भाई, गार बहुत मजबूत गार है, गिरने की चांस नहीं, क्योंकि नीचे खेत के ऊपर बड़ा पत्थर है, पत्थर के बीच में गार बना हुआ है, कोई चांस। लेकिन हमने किसी से टेस्ट करवाया? हाँ टेस्ट करवाया, मुख्तलिफ हमारे इदारे ही फोकस, हमारे फोकस हाँ एकेडन के इदारा थे, सारे उन पत्थरों को मैंने लाकर उनको दिखाया। उन्होंने कहा यार बहुत सख्त पत्थर है यार, कोई स्लाइडिंग इससे पहले रिकॉर्ड में तो नहीं पता चलता है, तो वो नहीं ये कहा। फिर मैंने इसके ऊपर सोचा यार ये गारूक के अंदर ऐसे मैं कमरे बनाऊँ,
यूनिक चीज़ बने लोगों के लिए, लोग हमारे पास अच्छा, अभी हम जिस यूनिक जगह बैठे हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में ये कि इधर एक आप देखेंगे तो इंसानी शेप का ये जो बना हुआ ये एक चेहरा है, ये इसकी नाक बनी हुई है, ये इसका मुंह है और नीचे इसका बॉडी है। और इसी साथ का ये और आपको देखो तो आपको कवरिंग करके बनाया, शायद बहुत पुराने दौर में बनाया गया है। मैंने एज इट इज इसको छोड़ दिया। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ऐसे इसके जो माहिरीन को लाएंगे, रिसर्च कराएंगे है ये क्या चीज़ है। हाँ देखिए, अगर तो ये क्योंकि शेप्स बड़ी अजीब व गरीब सी हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, और मेरी मिसेज आर्कियोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो ऊपर आई नहीं, वो बच्चे नीचे थे, लेकिन मैं अभी तस्वीरें वगैरह खींच के उनसे हो सकता है ये, लेकिन वो खुद आके जब तक ये आर्कियोलॉजिस्ट देखेंगे नहीं तो उनको आइडिया नहीं होगा कि ये सिर्फ पानी की वजह से, उसकी वजह से ये शेप्स हैं, लेकिन बड़ी अजीब व गरीब। ये देखें ना, जिस तरह ये आँख है और ये बहुत ही अजीब व गरीब सी है और कमाल है। ये तो एक जिसको योगा कहते हैं, ये जिसको मोक्षा कहते हैं, ये शांति, ये सुकून, उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है। हाँ नहीं, योगा वाला अभी मैं आपको इसके बाद योगा वाला मैं पत्थर दिखाऊंगा। योगा वाला भी मेरे पास है सर। नहीं, योगा क्या मतलब? वहाँ पे लोग योगा करते हैं? योगा नहीं, ऐसे योगा की स्टाइल का एक पत्थर बना हुआ है, क्योंकि उधर मुझे वो सिर्फ वो प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि ये पुराने ज़माने में, बुद्धिस्ट ज़माने में उनका इबादतगाह टाइप की चीज़ था कि उधर से वो आप बंदा जब देखा तो टोटल आसमान आपको नजर आता है, तो उसका सेंस उसकी तरफ जा रहा था। तो वो चीज़ें मैं इसके बाद नेक्स्ट मेरे आपको लेके मैं उस जगह में जाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताएं वाटरफॉल किधर है? नहीं, वाटरफॉल में अभी यहाँ से कोई 10-15 मिनट और लगेगा। वाटरफॉल में आपको ले जाऊंगा। ये 10-15 मिनट काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन थकावट दूर होगी इंशाल्लाह। अभी थकावट दूर होगी। अब शायद देखिए। हाँ, चलिए, फिर आप ठीक मुझे है। कहेंगे राजा साहब ये चीज़ें कहेंगे। ओके, ओके। ये एक और के भी मेरे पास, इसके आगे जो पोर्शन में बुधा का नक्श बने हुआ है, इंसानी शेप्स बने हुए, पीछे साइड इसके केवे। ये सारा एक सिलसिला है वाटरफॉल्स का, ये मुसलसल जो है वो, उसकी आवाज़ आपके साथ आती रहती है। जो बड़ी वाटरफॉल है उसकी जानिब ट्रैक जारी है और बहुत स्टीप है शुरू में, अब आगे तो देखें क्या होता है। उससे पहले एक वाटरफॉल थी जहाँ पे गुलमिती में, वहाँ वापसी में मैं गिरा था और बुरा गिरा था। बुरा गिरना वो होता है जिसमें आपका घुटना जो है वो लगे पत्थर को, तो वो बुरा गिरा था। टखना उसको भी चोट आई थी, वैसे घुटना भी जो है वो भी सीधा लगा था। तो लेकिन वो जो वाटरफॉल थी गुलमिती वाली, वो ऐसी थी कि उसके लिए ये जो कीमत है बस मतलब बिल्कुल ठीक कीमत है, इतना हो जाता है किसी भी ट्रैक में। और चढ़ते हुए गिरने का अंदेशा कम होता है। तमाम हादसा पहाड़ों पे, चाहे वो माउंटेनियर हैं चाहे वो ट्रैकर हैं, कोई भी है, नॉर्मली जो हादसा पेश आते हैं ये हमेशा डिसेंट पे पेश आते हैं। जब आप उतर रहे होते हैं उस टाइम के पेश आते हैं, और उसकी एक दो वजूहत हैं नफसियाती हवाले से। एक तो आप क्योंकि आपने वो अचीवमेंट जो भी है वो कर ली होती है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप वापस, तो आप ज़हनी तौर पे कुछ ज़्यादा सुकून में होते हैं। तो रिफ्लेक्सेस या आपकी मोटर उस तरह काम नहीं कर रही होती जिस तरह उसको तवज्जो से करनी चाहिए। तो एक तो ये होता है, और दूसरा डेफिनेटली आप एग्जॉस्टेड भी होते हैं। तो जब भी उतरना जो है वो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही तवज्जो से और बहुत ही एनर्जी से उसको सेव रखें एनर्जी को, क्योंकि उतरना जो है वो भी एक मुश्किल काम है। ट्रैक में चढ़ाई बहुत ज्यादा है लेकिन कोई ज्यादा खतरनाक जगह नहीं है। इस ट्रैक पर पत्थरों की अजीबो गरीब शक्लें नजर आती हैं। पत्थरों की ये अजीबो गरीब शक्लें लाखों साल के बाद बनी हैं। ट्रैक के दौरान जिधर देखें अजायबात फितरत पर ही नजर पड़ती है। अगली किस्त में हम पाकिस्तान की एक बुलंद तरीन आबशार की जानिब सफर जारी रखेंगे।